अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7 साल की बेबी का कुर्ती कटिंग सीखेंगे। उसके लिए देखो इस तरह से मैंने फोर्थ फोल्ड अपना फैब्रिक ली हूँ। इस तरह से सबसे पहले हम इसे बराबर कटिंग करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। जो भी इजाफी कपड़ा है उसकी कटिंग करनी है और दामन की कितनी लंबाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग हम ये कपड़ा इस तरह से 4 फोल्ड में रख लेंगे। ये शोल्डर मैंने ली हूँ 5 इंच और 5 इंच इस तरह से डाउन भी लेंगे, 5 इंच फिर से लेंगे। इस तरह से 5 इंच का हम बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लिए हैं। अब नीचे से भी 5 इंच हम कमर का निशान लगाएंगे और 5 इंच पे ही सीट घेर का निशान लगाएंगे। इस तरह से चेस्ट की लंबाई मैंने ली हूँ 7 इंच और एक्स्ट्रा 1.5 इंच ली हूँ। कमर का मैंने ली हूँ इस तरह से 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ। सीट मैंने ली हूँ जितना चेस्ट है उतना ही मैंने सीट घेर ली हूँ, क्योंकि ये बेबी हेल्दी नहीं है तो इसलिए उस हिसाब से मैंने मेज़रमेंट ली हूँ। अपने अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से लिए, जिस मेज़रमेंट से आप सिल रहे हैं उस हिसाब से लिए। बच्ची का इसलिए इसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो 1.5 इंच ही लेते हैं। इस तरह से अब दामन में जितना है उस हिसाब से 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से हम पहले मिला देंगे दामन को भी। अब जो हमने निशान लगाए हैं उसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद ये देखो इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है। जब ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो जाए तो हम कमर पे और सीट पे इस तरह से निशान लगा देंगे और इस तरह से नेक पे। ये देखो इस तरह से हम एक फैब्रिक को अलग करेंगे क्योंकि दोनों का नेक अलग अलग रहेगा। तो इस तरह से सबसे पहले हम फोल्ड करेंगे। ये मेरा बैक नेक है। इस तरह से बैक नेक की सबसे बड़ी ख़ासियत ये होती है कि सबसे पहले हम इसे कटिंग करना पड़ता है। इसे देखकर हम दूसरे पीस की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से ये मैंने 2 इंच पे निशान लगा दी हूँ और इस तरह से 4 इंच पे निशान लगा दूँगी। ये देखिए और इस तरह से राउंड का शेप दे देंगे। ये जो मैंने शेप दी हूँ अब इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद जो इजाफी तौर पे कपड़ा हमारा निकला है उसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे इतना कि वो 1.5 इंच एक्स्ट्रा हो। इस तरह से ये देखें ये एक्स्ट्रा है। अब उसे रखकर उसके बराबर गोलाई में ही कटिंग करेंगे। इस तरह से अगर हम कटिंग करते हैं तो नेक बहुत ज़्यादा परफेक्ट आता है। ये देखो इस तरह से मैंने दोनों पीसेस रेडी किए हूँ। ये देखो ये हमारी कटिंग का पीस है। इसे सीधे पे सीधा रखकर कटिंग करेंगे और ये मेरा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट में आप जिस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं उस हिसाब से करें। ये मैंने पान गला ली हूँ। इस तरह से मैंने ये स्टिच कर ली हूँ। अब इसकी कटिंग करेंगे और छोटी छोटी सी कटिंग भी करेंगे ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। ये देखो इस तरह से मैंने कटिंग की हूँ। सीधे पे सीधा इस तरह से रखकर स्टिचिंग करेंगे दोनों साइड। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर दी हूँ। अब इस तरह से उस अंदर रखने के बाद ऊपर टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिटिंग पे जो निशान है उसकी स्टिचिंग करेंगे। इस तरह पे निशान तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ये मैं आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ। तो आस्तीन मुझे इसकी लेंथ लंबी चाहिए तो मैं अपने हिसाब से इस तरह से लंबाई रखी हूँ। आप अपने हिसाब से रखें। इस तरह से 8 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करके ये देखो 4 फोल्ड है। अब हम इस पे निशान लगाएंगे, डाउन करेंगे 2 इंच और जो हमारी गोलाई है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब ये दोनों निशान को मिला देंगे।
ये देखो इस तरह से मिला दिए हमने और ऊपर से हम इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये दोनों के दरमियान ही हमें शेप देना है। ये देखो ये हमारा शेप हो गया। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी कटिंग हो गई है और इस तरह से ही हमने शेप की भी कटिंग करनी है। अब ये देखो जो हमारा जो हमने फिटिंग की है उस तरह से ये देखो मैंने फिटिंग कर ली हूँ। एक स्लीव्स हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर इस तरह फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद फिटिंग की स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। ये देखो ये मैंने कर ली हूँ दोनों आस्तीन की। अब इसे अटैच करेंगे। ये देखो ये हमारा अटैच भी हो गया है दोनों का। दामन में फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखो इस तरह दामन फोल्ड करेंगे। ये देखो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर दी हूँ और बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हुआ है। ये देखो इस तरह से ये हमने सिल चुके हैं। ये देखें अब इसे प्रेस कर देंगे। इसका लुक भी काफ़ी खूबसूरत सा आएगा। तो आप इस तरह इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।